Hello, my think tank family. Welcome to one of the most useful video for you if you are a beginner और आप बिगनर नहीं हैं। अगर आप अपनी तैयारी में घबरा रहे हैं, प्लान समझ नहीं आ रहा या कोई दिक्कत हो रही है, अगले 20 मिनट रहिए बस मेरे साथ। 1.5x पे कर लो और समझ लो, सुन लो, सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। बेहतरीन तैयारी एकदम किक स्टार्ट हो जाएगी। मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मोटिवेशनल बातें, बड़ी बड़ी बातें करने नहीं आया हूं। एक्सटर्नल मोटिवेशन लास्ट ओनली फॉर 1 2 3 डेज। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक प्लान, एक साइंटिफिक प्लान दैट एक्चुअली वर्क्स एंड इट वर्क्स फ्रॉम जीरो। अंडरस्टूड? आइए आपको बताता हूं और दिखाता हूं विद फैक्ट्स कि क्या बात करना चाह रहा हूं मैं। ओके, चलिए कोई टाइम वेस्ट करे बिना देखते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप बिगनर हैं तो जीरो से कैसे अपनी तैयारी शुरू करें, आज ही से, अभी से। तो सबसे पहले तो अगर आपने कई जगह सुना होगा कि यार तुम्हें पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, ये है वो है, हम लोगों को लगता है कि ये हवाबाजी है। नहीं बच्चों, बहुत सीरियस बात है। पेपर पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? जब क्रिकेट मैच खेलने जाते हो पहले पिच देखते हो ना जाके, ठीक है? पहले समझते हो ना यार कि आज यार लग रहा है ड्यू आएगी, ठीक है? बॉलिंग में पहले कर लेता हूं, बाद में बॉल बहुत गीली हो जाएगी, ठीक है? यार स्विंग अच्छी है, बॉलिंग पहले कर लेता हूं, मेरे बॉलरों को स्विंग मिलेगी, ऊपर से 3 4 विकेट निकाल के देंगे, मजा आ जाएगा। तो जब छोटे छोटे गेम में आप ये सब काम करते हो, ये सब बातें करते हो, तैयारी पहले समझते हो, पिच कैसी है, ग्राउंड कैसा है क्या नहीं है, तो ये तो जिंदगी की तैयारी है यार। इसमें क्यों नहीं समझोगे? बिल्कुल समझोगे पेपर पैटर्न। आज अगर तैयारी शुरू कर रहे हो तो आज ही रात बैठ जाओ, पिछले 5 साल के पेपर का मिनिमम प्रिंट आउट निकाल लो या पीडीएफ डाउनलोड कर लो और सारे क्वेश्चन पढ़ो, सारे क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ये होगा स्टेप 1। ठीक, इसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन साइकिल। अंडरस्टूड? और माइंडसेट में ये बना के चलो कि मैं डिसिप्लिन रहूंगा। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, डिसिप्लिन बना के चलना है, कंसिस्टेंसी बना के चलनी है। पेपर पैटर्न समझ लिया, सब जान लिया। अब क्या बात आती है? अब बात आती है कि तैयारी शुरू कैसे करें। तैयारी होती कैसे? प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक, इंटरव्यू को भी साइड रखते हैं, तैयारी मेंस की होती है। समझ रहे हैं आप? तैयारी मेंस की होती है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी होती है बाद में। शुरुआत करोगे तो तैयारी होगी इंटीग्रेटेड, एटलीस्ट दिसंबर तक। अगर अगले साल का प्री टारगेट कर रहे हो, एटलीस्ट दिसंबर तक तैयारी होगी इंटीग्रेटेड। आंसर राइटिंग करोगे, सब करोगे। पहला फेज आपका रहेगा इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्या रहेगा बेटा? फ्रॉम द बिगिनिंग टिल दिसंबर देयर विल बी अ इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, प्रीलिम्स प्लस मेंस। फिर जनवरी ऑनवर्ड्स आप जाएंगे प्रीलिम्स मोड में। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? फेज वाइज समझाता हूं और समझ में आएगा, ठीक है? ओके, स्टैंडर्ड बुक की बात कर लेते हैं पहले। यूपीएससी बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी से शुरू करना है। जी हां, एनसीईआरटी से शुरू करना है। एनसीईआरटी आपका सारा कुछ बिल्कुल कवर नहीं करेंगी, बट इट विल टेल यू, इट विल गिव यू द फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो आपको चाहिए हर एक पॉइंट पे अलग अलग प्रिपरेशन की। ठीक, कुछ कॉमन एनसीईआरटी बुक्स है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा की, ठीक है? बड़ी आसानी से किसी वेबसाइट कहीं भी अवेलेबल है। मेडिवल हिस्ट्री अगेन सतीश चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी। मॉडर्न हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा। अब तो इनकी पब्लिकेशंस ने भी, कई पब्लिकेशंस ने भी इनको अपनी बुक के फॉर्म में निकाल दिया है। ठीक, ज्योग्राफी, अगर मैं कहूं कि एनसीईआरटी सबसे ज्यादा किसी की फ्रूटफुल है तो वो है ज्योग्राफी। 11th 12th की ज्योग्राफी जो है वो किसी भी रेफरेंस बुक से बेहतरीन है। ठीक, क्वेश्चन तुम्हारे सारे बन जाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, ओशियनोग्राफी के, आपके क्लाइमेटोलॉजी के, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ज्योग्राफी की 6 से लेकर 12 तक बाय हार्ट। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटिकल साइंस बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। ये सारी क्या है? आपकी स्टैंडर्ड बुक है। ये जो मैंने एनवायरमेंट लिखा है, बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12, इसके सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। मैं लाया हूं आज, मैं दिखा दूंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। 4 चैप्टर है आखिरी के, वही पढ़ने हैं, मोर देन इनफ। अगर एक बार एनसीईआरटी कवर कर ली, ठीक, फिर आप चलेंगे किस तरफ? स्टैंडर्ड बुक। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड का तो गलती मत करना एनसीईआरटी करे बिना रेफरेंस बुक में जाने की, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की। ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग की। दूसरा स्टेप क्या है? आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स देखनी है। पॉलिटी के लिए चलती है भाई द बाइबल ऑफ यूपीएससी, द बाइबल ऑफ पॉलिटी इन यूपीएससी, दैट इज पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। कोई बुक और मत पढ़ना,
कोई भी पॉडकास्टर कितना भी रील काट काट के डाले कि अब लक्ष्मीकांत इररिलेवेंट हो गई है, इनसफिशिएंट हो गई है, तभी कहा 5 साल का पेपर उठा के देखो और समझो कि कोई तुम्हें बना तो नहीं रहा है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से। जब खुद 5 साल का पेपर उठा के देखोगे तब समझ में आएगा कि भाई ये तो क्वेश्चन बन रहा है लक्ष्मीकांत से, ये तो क्वेश्चन बन रहा है। 90 से 95% क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से भी बन रहा है, आज तक बन रहा है, पिछले 10 साल भी बन रहा था, अगले 10 साल भी बनता रहेगा। लक्ष्मीकांत इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी इन यूपीएससी, प्लीज मार्क माई वर्ड्स। लक्ष्मीकांत के लिए सिर्फ और सिर्फ आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, एक बार नहीं, मैं तो कह रहा हूं जितनी बार पढ़ पाओ उतनी बार पढ़ो, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक। बॉर्डर हिस्ट्री के लिए अगेन, अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर ली है एक बार, देन आप स्विच करिए इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ओके, इट इज नॉट बिपिन चंद्रा, इट इज बिपिन चंद्रा ओनली। ठीक, अंडरस्टूड? मोर देन इनफ है इतना। आप कहोगे सर स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, अभी आएंगे, सब बताएंगे। अंडरस्टूड? फिर आप करिए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, बहुत प्यारी बुक है, मोर देन इनफ। फिर आप करिए मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, 2 पार्ट में इनकी बुक आती है, एक दिल्ली सल्तनत पूरा कवर करती है, एक मुगल एम्पायर कवर करती है, मोर देन इनफ। हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ये 3 बुक कर लो भाई, एकदम तुम्हारा उस पार लग जाएगी नैया। ठीक है? ओके। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को कोर बुक की तरह ट्रीट करना है, बताया मैंने, साथ में पढ़नी है जीसी लियोंग और एटलस लेके चलो मैपिंग के लिए, हमेशा पता होनी चाहिए कंट्री कि कौन कहाँ है। ठीक, जीसी लियोंग बड़ी प्यारी बुक है यार, पतली सी है, बहुत प्यारी बुक है। उसके बाद आ जाओ एनवायरमेंट। कई लोग मिलेंगे सर शंकर आईएएस तो अब रिलेवेंट हो गई है, नहीं भाई, स्टिल द मोस्ट यूजफुल बुक इज शंकर आईएएस फॉर एनवायरमेंट। ठीक, देखो एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और पॉलिटी का वो जो गवर्नेंस वाला सेक्टर है, ऐसा रहता है कि ये सब बहुत करंट ओरिएंटेड रहते हैं, तो न्यूज़पेपर तो अभी आएंगे, वो तो चलता ही रहेगा, पर मैं स्टैटिक बुक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आती है इकोनॉमी। बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर ओपिनियन देने जा रहा हूं मैं आज यहां इस मंच से। इकोनॉमी के लिए जो बेस्ट बुक है स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए, वो है नितिन सिंघानिया की इकोनॉमी। बोल दिया मैंने, बोल दिया, देख लो, फिर कमेंट में आके जो मुझे जवाब देना हो दे देना, एक बार जाके देख लो। ठीक, नितिन सिंघानिया की जितनी बेहतरीन आर्ट एंड कल्चर है ना, ऐसा लगता है अपने नोट्स किसी ने छाप के दे दिए यार, उतनी बेहतरीन उनकी इकोनॉमी भी है। ऐसा लगता है किसी ने अपनी इकोनॉमी। रमेश सिंह मत पढ़ो मेरे भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, रमेश सिंह मत पढ़ो। तुम्हें अगर डॉक्टरेट करनी है इकोनॉमी में, पढ़ लो। तुम्हें एग्जाम निकालना है, तुम्हें यहाँ पे ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, नितिन सिंघानिया पढ़ो, साथ में न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे, पेपर निकल जाएगा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? और ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मृणाल सर के नोट्स आते हैं, शाउट आउट। ठीक है, शाउट आउट, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बेहतरीन नोट्स है। ठीक, अंडरस्टूड? नितिन सिंघानिया, ठीक, नितिन सिंघानिया बुक देखिए। ठीक, फिर आर्ट एंड कल्चर, नो कंपटीशन, अगेन नितिन सिंघानिया। एथिक्स के लिए कई लोग कहते हैं लेक्सिकॉन हैज बिकम इररेलेवेंट, ये वो नहीं, स्टैटिक पोर्शन के लिए ठीक बुक है यार, नॉट वेरी बल्की, नॉट वेरी अननेसेसरी स्टफ इज देयर। ठीक है, हाँ, अगर नंबर्स में एज लाना है तो न्यूज़पेपर्स करंटली रीड करने पड़ेंगे एग्जांपल्स कोट करने के लिए, स्टैटिक पोर्शन करने के लिए अभी भी लेक्सिकॉन ठीक है। अंडरस्टूड? ठीक, तो साइंस एंड टेक के लिए भाई न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स के अलावा कोई और इलाज है नहीं। बताने को तो मैं 10 बुक बता सकता हूं, लेकिन है नहीं। तो ये है बुक लिस्ट फॉर रेफरेंस। अब आ जाते हैं तैयारी के फेज कैसे करेंगे, 1 ईयर प्लान कैसे चलेगा, 1 ईयर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन प्लान। ओके, फेज 1 जो आपका रहेगा वो फाउंडेशन बिल्डिंग रहेगा, और फाउंडेशन बिल्डिंग में एनसीईआरटी से अच्छा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। मैंने यहां लिख दिया है आपका ये फेज जून जुलाई 2 महीने, मैं कह रहा हूं जितने कम में हो सकता है उतने में करो, 1.5 महीने में कर लो। ठीक है, 1.5 महीने में कर लो। गिव एनसीईआरटी अ वेरी थॉरो रीडिंग, नोट्स बना रहे हो बहुत कंसाइज नोट्स बनाओ। ठीक, एनसीईआरटी क्या होगा, ये तुम्हारी, जैसे ही तुमने एनसीईआरटी कंप्लीट करी, तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे कि on 26 January 1950 इंडिया बिकेम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब तुम्हें पता तो हो भाई कि सॉवरेन का मतलब क्या है, तुम्हें पता तो हो कि भाई रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, तो ये सब तुम्हें, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1,
अरे भैया यूनियन फेडरेशन में फर्क क्या है पता तो हो, बैकग्राउंड नहीं है तो कैसे पता होगा? पता होगा एनसीईआरटी से, ठीक है? कैसे पता होगा? एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक? ये रहा फेज 1। इसमें क्या सीख जाओगे? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। न्यूज़पेपर रीड करो रोज। इस फेज 1 में आपको न्यूज़पेपर की हैबिट पड़ जाएगी। बेसिक एमसीक्यू सॉल्व करो, कुछ नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ओके, पीवाईक्यू सॉल्व करो। फेज 1 एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर रीडिंग, पीवाईक्यूज, 3 की आदत डालो। जब ये तैयार हो जाएगा फिर आप एंटर करोगे 1.5-2 महीने बाद अपनी कोर सब्जेक्ट बिल्डिंग। ये है जो तुम्हारा स्कोर प्री और मेन में ऊपर ले जाएगा, खासकर मेंस में। ये अलग फेज का मेन फोकस क्या होगा? मेन। इसमें देखो आंसर राइटिंग चलेगी साथ में, ठीक? स्टैंडर्ड बुक्स प्लस मेंस ओरिएंटेशन। बुक्स फोकस क्या है? लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा, जीसी ल्योंग, जितनी बुक्स बताई सब आपको पढ़ डालनी है यहाँ पे। और साथ ही साथ मेरे बच्चों आपको बहुत ही ध्यान से छोड़नी ही नहीं है एक चीज, दैट इज आंसर राइटिंग। मैं वो भी बताऊंगा आंसर राइटिंग कैसे करनी है, रुक जाओ बस, सब्र रखो। ओके, सब्र रखो। आंसर राइटिंग इसी फेज में चलेगी। मैं डेली बोल रहा हूं लेकिन मान के चलो एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड द ह्यूमन लिमिटेशंस यू हैव अंडरस्टूड, ठीक? ये होगा आपका क्या? बेसिक थंब रूल, अंडरस्टूड? करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन चलेगा, विदाउट न्यूज़पेपर यूपीएससी नहीं निकलने का, ठीक है? अंडरस्टूड? इफ नॉट न्यूज़पेपर डेली करंट अफेयर्स नहीं निकलने का, बिल्कुल नहीं निकलने का। मॉक टेस्ट चलेंगे, आंसर राइटिंग चलेगा, कोर सब्जेक्ट बिल्डिंग होगी। आपने जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी सीखा है उसको उठा के आप यहाँ पे पुट करेंगे, सारे फैक्ट्स लर्न करेंगे, डेली आंसर प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। लक्ष्मीकांत पढ़ी, क्या पढ़ा आपने? मान लो आपने पार्लियामेंट पढ़ा, आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक? उठाया कुछ नहीं, आपने टेस्ट सीरीज जो भी ज्वाइन कर रखी है वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से इतने क्वेश्चन उठा के लिख डाले। अंडरस्टूड? यही है तरीका। हिस्ट्री में पढ़ा आपने अशोका, अशोका से मॉडर्न एम्पायर से इतने क्वेश्चन आया उठाए कर डाले, ठीक? ऐसे होती है आंसर राइटिंग। न्यूज़पेपर पढ़ा, जाओ कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर जो आपने ज्वाइन कर रखी है उससे करंट के क्वेश्चन उठाओ, जाके सॉल्व कर लो। इतने यूट्यूब चैनल है यार हमारे पास, मत आओ, जिसके पास जाना है जाओ, वहां से जाके रोज सब दे रहे हैं तुम्हें न्यूज़पेपर एनालिसिस। न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं देखनी मत देखो, वीडियो के एंड में जाओ, उनके हर कोई 2 क्वेश्चन देके जाता है तुम्हें करंट के, मेंस के, कर लो सॉल्व। ये है तरीका, डेली बेसिस पे करना है, ठीक? यहां से तुम्हारी बिल्ड होगी कोर सब्जेक्ट नॉलेज। अब आ गया भैया फेज 3, अंडरस्टूड? फेज 3 आ गया तुम्हारा जो है प्रीलिम्स ट्रांजिशन। अब तुम्हारी गाड़ी किस तरफ चलेगी? अब तुम्हारी गाड़ी चलेगी प्रीलिम्स की तरफ, ठीक है? स्पेशली प्रीलिम्स की तरफ। कैसे प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी होती है? अब आएगा वैल्यू एडिशन, अब आएगा फैक्ट्स का वैल्यू एडिशन। कैसे? अब लाओ हिस्ट्री में, अब लाओ हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम, समझ रहे हो? अब लाओ इकोनॉमी में मृणाल सर के नोट्स, समझ रहे हो? ठीक, अंडरस्टूड? अब लाओ पॉलिटी में पीटी 365 मंथली मैगजीन्स ऑफ वेरियस कोचिंग्स। उठाओ सुप्रीम कोर्ट कौन से जजमेंट की बात कर रहा है, उठाओ किसकी बात कर रहा है। तो ये है इंटेंसिव प्रिपरेशन फेज, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन फेज, जहां पे तुम टेस्ट सीरीज दोगे प्रीलिम्स की, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करोगे हर पेपर के बाद कि यार कितना गलत किया, एक्यूरेसी कितनी हो रही, नेगेटिव मार्किंग कितना इफेक्ट कर रहा है मेरे लिए, मेरा आइडियल अटेम्प्ट कितना है, यार वो 80 अटेम्प्ट कर रहा है, वो 120 ले आ रहा है, मैं यार 80 नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मुझे इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, मैं 75 इज माय आइडियल अटेम्प्ट। ये सारी साइंस इन्हीं 2-3 महीने प्रिपेयर हो जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के डिसाइड नहीं करते हैं कितने अटेम्प्ट करने कितने नहीं, सब कुछ पहले डिसाइड करके जाते हैं। मैं जब भी पेपर लगा रहा हूं मेरा 10% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, 20% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है? तो अपने 20% माइनस करो, देखो कितना स्कोर आ रहा है, दैट इज योर करेक्ट परसेंटेज। उससे तुमको मालूम चल जाएगा मुझे एग्जाम के दिन अटेम्प्ट कितने करने हैं, अपने आइडियल अटेम्प्ट मालूम चल जाएंगे। भैया लोग 90 अटेम्प्ट करके प्रीलिम्स निकालते हैं, लोग 70 अटेम्प्ट करके भी प्रीलिम्स निकालते हैं। एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारी तुम्हें पता होना चाहिए, अंडरस्टूड? और ये कैसे मालूम चलेगा? जब तुम ढंग से 2-3 महीने मॉक दोगे ही नहीं, उसे एनालाइज करोगे, तभी मालूम चलेगा। समझ में आई मेरी बात? ओके,
ठीक। अब यहां पे क्या होगा, फेज 3 में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, मल्टीपल रिविजन्स होंगे, जो भी आपने नोट्स बना लिए बार बार पढ़ेंगे उसको, करंट अफेयर्स के जो नोट्स बनाते हैं बार बार पढ़ेंगे उसको, मल्टीपल रिवीजन फेज है। अभी छोड़ दो आंसर राइटिंग, कभी हफ्ते में एक दिन मन करे संडे को लिख लो मेंस की आंसर राइटिंग, यहाँ पे मल्टीपल रिविजन्स करो, फैक्ट्स रिवाइज करो, बार बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, करंट अफेयर्स करो। और भाई साहब एक चीज जो जरूर करो, खुदा न खास्ता अगर 67 नहीं दिखा उस स्कोर कार्ड में, भगवान न करे ये किसी के साथ हो, सीसैट को छोड़ के मत जाओ। तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो, हमको पता है, तुम क्वांट में बहुत अच्छे हो, तुम लॉजिकल बहुत अच्छे हो, तुम पजल बड़े अच्छे से लगाते हो, तुम अंग्रेजी में बस शशि थरूरी है जो तुम्हारे एक टक्कर में है और कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, सीसैट को जरूर करो, इस 3 महीने में सीसैट को कर लो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है? अंडरस्टूड? ठीक, अंडरस्टूड। लास्ट पॉइंट इज इंटीग्रेट रिवीजन स्पेसिफिक बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम फॉर हिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गई? चलो अब आ जाता है भैया, 1 महीना बाकी है एग्जाम में, 1 महीना बाकी है। अब क्या है, फाइनल प्रीलिम्स फेज। अब तक आते आते क्या हो जाना चाहिए, अब तक आते आते तुम्हें अपना आइडियल अटेम्प्ट्स पता चल जाने चाहिए कि मैं कितने अटेम्प्ट कर रहा हूं। अब तक तुम्हें आते आते अपना एक्यूरेसी परसेंटेज पता चल जाना चाहिए कि मेरा एक्यूरेसी परसेंटेज ये है। अब तक आते आते तुम्हें अपने स्ट्रेंथ पता चल जाने चाहिए कि भाई जो भी हो जाए, पॉलिटी से तो 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, भाई जो भी हो जाए मॉडर्न हिस्ट्री से तो 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, भाई एनवायरमेंट थोड़ा वीक रह जाता है तो एनवायरमेंट में कॉशियस रहेंगे। यही है एग्जाम। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां तुम पीछे नहीं हो सकते। पॉलिटी, अगर तुम पॉलिटी में 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिए बेटा तो तुम रेस में बहुत पीछे हो जाओगे। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको रेस में रखते हैं। पॉलिटी 1 लाख बच्चा सही कर रहा है जो सवाल, तुम गलत नहीं कर सकते। मॉडर्न हिस्ट्री 1 लाख बच्चा जो सही कर रहा है सवाल, तुम गलत नहीं कर सकते। तुम इन सवालों को करते हो कंपटीशन में रहने के लिए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें कंपटीशन में रहने के लिए तुम नहीं करते हो, तुम रखते हो, तुम उसको सॉल्व करते हो एज पाने के लिए। तुमने मल्टीपल रिवीजन करा है, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, तुमने आर.एस. शर्मा पढ़ी है, तुमने करंट भी फॉलो करा है। आ गया क्वेश्चन एंशिएंट का, किसी फलाने फलाने ऑथर की फलानी फलानी बुक पूछ ली जो कन्वेंशनल सोर्सेज में नहीं है, लेकिन तुमने थ्रू आउट द ईयर तैयारी करी है, तुम्हें पता है इसका आंसर क्या होगा। 1 लाख बच्चा 2 लाख बच्चा गलत करेगा ना, 2 नंबर मिलेगा और -1/3 भी लेके जाएगा। मेरा भाई मेरी बहन जो बैठे हैं +2 ले जाएंगे। रेस में तुम उनसे बहुत आगे हो गए, तुमने 30% जनता को फेंक दिया नीचे अपने। तो ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी होनी है, ये है तुम्हें जो सिलेक्शन दिलवाएंगे। ठीक है, पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हें रेस में रखेगा, सिलेक्शन दिलाएगा साइंस एंड टेक, सिलेक्शन दिलाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, सिलेक्शन दिलाएगा आर्ट एंड कल्चर, सिलेक्शन दिलाएगा इकोनॉमिक्स का अप्लाइड क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट गिर रहा है, बताओ अब क्या होगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट यहां में इतना बिक रहा है, ड्यूटी लग गई, वहां कितने में बिकेगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट घट गया है तो भैया देखो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इन्फ्लेशन हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये तुम्हें दिलवाएगा क्या, ये तुम्हें दिलवाएगा सिलेक्शन। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये है फाइनल फेज। यहाँ पे भैया जितने हो सके उतने फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। पीवाईक्यू एनालिसिस एक बार फिर से कर लो कि अभी भी देख लो कि यार अच्छा पिछले साल 15 क्वेश्चन पूछा है, पिछले 5 साल से लगातार 14 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ रहा है, तो मेरा जो आइडियल अटेम्प्ट है उसमें 14-15 जोड़ लो पॉलिटी। समझ पा रहे हो? इस लेवल की साइंटिफिक बातें होती हैं। ठीक, अंडरस्टूड। और यहां पे आपको एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट करना है, गो फॉर रिवीजन ओनली। कुछ भी नया नहीं पढ़िए, 1 महीने पहले कुछ भी नया नहीं पढ़िए। ओके, कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। अब आएगी सबसे इंपॉर्टेंट, जो भैया प्री क्वालिफाई तो कर लेंगे, मेंस में सिलेक्शन कैसे लेंगे, आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। हम एक सेशन लेने वाले हैं, एक लाइव सेशन लेने वाले हैं आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी पे। वहां पे डिटेल में डेमो बात करेंगे कि कैसे क्या करना है। पर अभी क्या करना है, देखना है आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। आइडियल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है आंसर आपका 3 स्ट्रक्चर में होना चाहिए। आपका इंट्रो होना चाहिए आंसर में, फिर आपकी मेन बॉडी होनी चाहिए जिसमें आपके सब हेडिंग्स और हेडिंग्स रहेंगे,
फिर आपके आंसर का एक कंक्लूजन होना चाहिए 30-35 वर्ड्स में। अब ये हेडिंग डाल के नहीं लिखोगे कि इंट्रो, अब इंट्रो लिख रहे हैं, बॉडी नहीं, दैट विल फ्लो इन नेचुरली। ओके, मैं सैंपल दिखाऊंगा एक दो लाइव सेशन में। एक वीडियो मैंने बनाया था आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी का, देखो उसमें मैंने खुद के लिखे आपको 2-3 आंसर दिखाए थे। अंडरस्टूड? ठीक, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट बच्चों, हल्के में नहीं लेना, नेवर एक्सीड द वर्ड लिमिट। ओके, ठीक, ऑलवेज यूज हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, always use flow charts, always use diagrams in geography and wherever possible in Buddhism। आप तोरण बारे में पूछ रहा है, बना दो। स्तूपा पूछ रहा है, बना दो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि नागरा और द्रविड़ा में क्या फर्क है, बना दो। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये आपको बातें कुछ पता होनी चाहिए। अंडरस्टूड? मैं आऊंगा आंसर लेके, तो आपके आंसर राइटिंग जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, वर्ड लिमिट पे स्टिक करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा टाइम, आपको आदत पड़ जानी चाहिए कि भाई 150 वर्ड के 10 क्वेश्चन, 250 वर्ड के 10 क्वेश्चन लिखना है मुझे 3 घंटे में। ठीक है, करो कैलकुलेशन और लगाओ हिसाब की एक क्वेश्चन कितने मिनट में करना है। ठीक है, ये सारी साइंटिफिक तैयारी आपकी हो जानी चाहिए जब आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तब तक। प्रीलिम्स के बाद फिर आप ये सब नहीं करोगे, प्रीलिम्स के बाद आप मेंस एनरिचमेंट करोगे। अंडरस्टूड? अब जो फेज आएगा आफ्टर प्रीलिम्स वो क्या होगा, वो होगा आपका मेंस फेज। ठीक, कई बच्चे आते हैं बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज करनी चाहिए क्या? बेहद इंपॉर्टेंट है, आंख बंद करके सब्सक्राइब कर लो कोई भी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज नहीं कर रहे हो तो तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम्हारा कंपटीशन क्या है और कौन है। ठीक है, टेस्ट सीरीज करनी है, रिवीजन में बहुत हेल्प करती है। जब वो एक क्वेश्चन गलत होता है ना यार, आर्टिकल 124 की जगह तुम आर्टिकल 126 जब मार्क कराते हो तो लगता है उफ। अब जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि आर्टिकल 124 में दिया है कि पार्लियामेंट में डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस थ्रू एन एक्ट ऑफ लॉ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कभी नहीं भूलोगे अगर गलत कर दोगे मॉक टेस्ट में। जो गलतियां करनी है प्रैक्टिस मैच में कर लो। ठीक है, अंडरस्टूड? टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे। आइडेंटिफाइंग वीक एरियाज, तो थोड़ी देर पहले मैंने बात करी कि यार मेरा हिस्ट्री पॉलिटी स्ट्रांग है, मैं उसको ले जाऊंगा, फुल लाऊंगा हिस्ट्री पॉलिटी में। मेरे इतने क्वेश्चन यहां से बन गए, 30 तो मेरे यहां से बन रहे हैं, चलो 60 नंबर तो पक्के हो गए। अब मुझे देखना है बाकी के 50 में कहां से लाऊंगा, बाकी के 40 कहां से लाऊंगा। तो ये सब तुम्हें कौन बताएगा? टेस्ट सीरीज बताएगी। एलिमिनेशन टेक्निक के अलावा तो पेपर निकलना नहीं है, ये तो है ही एकदम। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक आपको सिखाता है टेस्ट सीरीज। ठीक, आइडियल स्ट्रेटेजी क्या है भाई? टॉपिक वाइज टेस्ट इनिशियली आप उठाइए, सब्जेक्टिव हिस्ट्री उठाइए, पॉलिटी उठाइए, इसमें चैप्टर वाइज बाइफर्केशन होता है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप देख लीजिए। ठीक है, फिर जब सर्टेन लेवल का आपकी पूरी तैयारी हो जाए तब आप फुल लेंथ मॉक उठाइए। मेरा तो यही कहना है, जब तक आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक या फिर टॉपिक स्पेसिफिक टेस्ट दे रहे हैं तब तक मार्क्स के पीछे उतना मत भागिए, वो आपका लर्निंग है। हाँ, जब आप फुल लेंथ मॉक देना शुरू करते हैं तब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार मेरी रैंक क्या आ रही है, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है। बिकॉज जब सब कर पा रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दिस इज अ कंपटीशन, हार्श रियलिटी यही है। अंडरस्टूड? फिर आता है आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स खुद बताया बहुत देने, ऐसा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, क्या करना है से इंपॉर्टेंट, क्या नहीं करना है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स क्या है? मत पढ़ो, मैंने कहा ना मत पढ़ो। एक एक बुक जो यहां बताई पढ़ लो, पेपर निकल जाएगा। टू मैनी बुक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स के लिए कोई तो बताएगा संजीव कुमार, नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, कोई नया आ जाएंगे, अरे तुमने वो नहीं पढ़ी भाई, वो तो कितनी बेहतरीन है। जैनन माथुर पढ़ो यार, बेहतरीन है। पूरी माइक्रो मैक्रो पढ़वा देगा, तुम्हें आती ही नहीं है। ठीक है, प्लीज नहीं करना है। ठीक, एक बुक पकड़नी है। क्या कहा था, क्या कहा था ब्रूस ली ने? आई डोंट फियर अ मैन हु हैज लर्नड 1000 मूव्स, आई फियर अ मैन हु हैज लर्नड ओनली वन मूव बट ही हैज प्रैक्टिस्ड इट फॉर 1000 टाइम्स। परफेक्शन, ठीक, परफेक्शन। आपने पढ़ी लक्ष्मीकांत, अब लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन आ जाए और आप गलत कर दो तो गलती आपकी है, और लक्ष्मीकांत से बाहर नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कोई भी रिसोर्स आप क्या करिए, पढ़िए, आप एकदम जी जान से पढ़िए, उससे गलत नहीं होना चाहिए, फिर तो आपकी गलती है। ठीक, रिवीजन इग्नोर नहीं करना है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत पढ़ ली या बिपिन चंद्रा पढ़ ली, नोट्स बना लिए, 6 महीने तक उठा के देखे ही नहीं नोट्स, है ना। अप्रैल में उठा रहे हैं, मई में प्रीलिम्स है, फिर बस हो गया, निकल गया। फिर ये योगा पे और हिस्ट्री कितनी टफ है, होगा भाई, हिस्ट्री नहीं टफ है, रिवाइज नहीं करोगे सब कुछ टफ है। मल्टीपल रिवीजन बिटवीन,
ऑलवेज इन योर प्लान 2-3 दिन निकाल के रखो रिवीजन के लिए बीच बीच में, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर इग्नोरिंग सी सेट नहीं, डिलेइंग आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं, करने नहीं, पूरी इंपॉर्टेंस समझाई, ठीक। अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स, एक हफ्ते में लक्ष्मीकांत कर लूंगा, एक हफ्ते में रमेश सिंह कर लूंगा, एक हफ्ते में नितिन सिंघानिया कर लूंगा, एक हफ्ते में सीसैट कर लूंगा, 2 महीने में आईएएस बन जाऊंगा, नहीं, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं, ठीक। 18 घंटे पढ़ लूंगा, 19 घंटे पढ़ लूंगा, सिर्फ 5 घंटे सोऊंगा, खाना खाऊंगा, ये करूंगा नहीं, एक टाइम खाना खाऊंगा, नहीं चलता। जितने टॉपर बताते हैं ना कि पॉडकास्ट पे मत सुना करो, ठीक है। ऑलवेज प्रायोरिटाइज फेलियर लेसन्स ओवर सक्सेस स्टोरीज। जितना आपको फेलियर लेसन सिखा देंगे उतना सक्सेस स्टोरीज कभी नहीं सिखाएंगी। जो जरा सक्सेसफुल हो जाता है वो ज्यादा बकबक करता है, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है, अंडरस्टूड। नहीं सुनना है। 18 घंटे पढ़ पाना फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 15, 14, 18 मंथ्स इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग ऑन द फेस। कोई बता दे जो कह रहा है झूठ कह रहा है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा 15, 16, 17 घंटे पुल ऑफ करना लग जाओगे, आप खुद ही नहीं उठोगे, ठीक है। एग्जाम में हफ्ते बर्बाद हो सकता है, आप ऑल नाइटर मार रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो 4 घंटे, दैट इज समथिंग दैट इज अग्रीड। पर 1.5 साल 18 घंटे नहीं, सब बकवास है, ठीक है। हैव अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, 8-10 घंटा आपको पढ़ना है, ठीक, निकालना है रोज, ठीक, पेपर विल बी योर्स, ठीक है, अंडरस्टूड। ये है। अब भैया एक बात तो कहे बिना बनती है, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेस तो it will take you nowhere, ठीक है, understood। Final advice, UPSC is not merely a test of intelligence, it is a test of patience। Can you do the same thing consistently for 1 year or 1.5 year? क्या रोज सुबह 6 बजे उठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो 1-1.5 साल तक? जी सर पढ़ सकता हूं। क्या रोज सुबह नियमबद्ध तरीके से 9 से 1 4 घंटा आप जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाते हो, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना फोन यूज, लैपटॉप करे, बिना सोशल मीडिया यूज करे, बिना किसी दोस्त से मिले, और बढ़िया अपने नोटिंग करके आंसर राइटिंग करके कर सकते हो? जी सर कर सकता हूं, ठीक। क्या 1 घंटे का ब्रेक लेके उसमें खाना खा के 2 बजे फिर से पढ़ने बैठ सकते हो? जी सर बैठ सकता हूं, ठीक। क्या 2 घंटे एक और सिटिंग निकाल सकते हो? जी सर निकाल सकता हूं। फिर शाम को आधा घंटा ब्रेक ले लो, दे दिया, 4 से 4:30 दे दिया तुम्हें, ठीक। उसके बाद चलो 1 घंटा दे दिया, ठीक। फिर बैठ जाओ 5 बजे पढ़ने, फिर बैठ जाओ 5 बजे पढ़ने। क्या 8 बजे तक लगातार एक और शिफ्ट तीसरी निकाल सकते हो पढ़ने के लिए? जी सर निकाल सकता हूं, ठीक। उसके बाद 8 बजे के बाद घर चले जाओ भाई, ठीक, खा लो खाना, 10 बजे तक खा लो खाना, 2 घंटे फिर तुम्हें गैप दे दिया, आराम कर लो, कमर सीधी कर लो। 1 घंटा जो भी दिन भर में पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हो? जी सर कर सकता हूं। अच्छा, बिना फोन चलाए रात में सो सकते हो सीधा 11:30 तक? जी सर सो सकता हूं। अगले दिन फिर सुबह 5 बजे उठ सकते हो? जी सर 5:30 उठ जाओ, उठ सकते हो, आधे घंटे में नहा दोगे, फिर 6 बजे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ सकते हो? जी सर कर सकता हूं। अगर ऐसा तुम 18 महीने तक कर सकते हो, यूपीएससी ऐसे ही लोगों को चाहता है, आप ही का पेपर निकलेगा, ठीक। ऑफ डेज आएंगे बीच में, चले जाओ, महीने में 1 दिन चले जाओ, देखो पिक्चर देखो, ठीक है, महीने में 1 दिन चले जाओ, जाओ क्रिकेट खेलाओ, बैडमिंटन खेलाओ, ठीक। पर ये हैबिट नहीं बनानी है, ऑफ डेज लेना है, हैबिट नहीं बनानी है। कभी तुम नहीं 8-10 घंटा खींच पाओगे, 7-8 घंटा खींच लोगे, अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूड। यूपीएससी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, आई एम टेलिंग यू। यस, इंटेलिजेंट पीपल डू क्रैक यूपीएससी, बट इट रिक्वायर्स मोर देन इंटेलिजेंस, ठीक है। It is a test of consistency, discipline, revision, patience and emotional resilience। जब मॉक में नंबर कम आते हैं ना 10 घंटा पढ़ने के बाद 1 महीने, तब मालूम चलता है कि स्ट्रेस क्या होता है, तब मालूम चलता है एंजाइटी क्या होता है। बाबू ने खाना नहीं खाया, कोई स्ट्रेस नहीं है बेटा, हियर इज द रियल स्ट्रेस, तब मालूम चलेगा एग्जैक्टली स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है, अंडरस्टूड। दिस वाज द वीडियो गाइस। अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली, हम आपके साथ हैं। एनसीईआरटी सीरीज लाइव कर दी है, पूरी एनसीईआरटी कराएंगे आपको, फ्रॉम जीरो टू हीरो एनसीईआरटी भी कराएंगे। अगर आपने फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको एक एक स्टेप पे आपके साथ हैं। हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए अपनी क्वेरीज, एक एक कमेंट मैं पर्सनली पढ़ता हूं। जल्द मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अगला वीडियो कौन सा है? एनसीईआरटी सीरीज की शुरुआत क्लास 6 से इंडियन हिस्ट्री की। थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट। आई विश आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपको उसमें सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच।